जन्म के बाद हर माँ बाप अपने बच्चे को हंसते, बोलते और चलते देखना चाहते हैं। पहले वर्ष में शिशु के विकास के दौरान उसका चलना, बोलना और दांत निकालना एक अहम प्रक्रिया मानी जाती है। चलना सीखने की प्रक्रिया में शिशु सबसे पहले घुटनों के बल ही चलना सीखता है। शिशु अपने आप ही घुटनों के बल पर चलना सीख जाते हैं। घुटनों के बल चलने पर शिशु अपने हाथ और पैर की मदद से खुद के शरीर का संतुलन बनाना और आगे बढ़ना सीखता है। इससे शिशु के हाथ व पैर की मांसपेशियां मजबूत होने लगती है। इस वीडियो में आपको शिशु के घुटनों पर चलने के विषय में बताया जा रहा है। साथ ही आपको शिशु अपने घुटनों पर चलना कब शुरू करता है, शिशु के घुटने पर चलने के प्रकार, घुटनों के बल चलने के से शिशु को होने वाले फायदे, शिशु को घुटने के बल चलना कैसे सिखाएं और घुटनों के बल पर चलने के बाद के चरण के बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पठान। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब सवाल यह है कि शिशु घुटनों के बल चलना कब शुरू करते हैं। सामान्यतः अधिकतर शिशु 7 से 10 महीनों का होने पर घुटनों के बल चलना शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ शिशु 9 से 10 महीनों में भी घुटनों पर चलना शुरू कर देते हैं। आपका शिशु इस समय अन्य तरीकों को भी चुन सकता है, जैसे पेट के बल या हाथ पैर की मदद से आगे या पीछे होना, पेट के सहारे रेंगना और कमरे में गोल गोल लुढ़कना आदि। इस दौरान आपको अपने शिशु के किसी भी तरीकों को अपनाने के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर शिशु अलग अलग तरह से चलना सीखते हैं। हाल में कुछ वर्षों में देखा गया है कि कुछ शिशु देरी से घुटनों पर चलना शुरू करते हैं या चलने की प्रक्रिया में घुटनों के बल पर चलने के चरण को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। बात करते हैं शिशु के घुटनों पर चलने के प्रकार कितने हैं। शिशु घुटनों के बल पर चलने से पहले मुख्यतः कमांडो स्टाइल और बैठकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। कमांडो स्टाइल में शिशु तब चलने की कोशिश करता है जब वह अपने पेट के बल पर लेटा होता है, जबकि बॉटम स्कूट में शिशु बैठकर खिसकता हुआ आगे बढ़ता है। जैसे कि पहला है पेट के बल रेंगना। इसमें शिशु अपने पेट के बल पर आगे चलने की कोशिश करता है। इस स्टाइल को कमांडो क्रॉल भी कहा जाता है। आधे से ज्यादा शिशु सबसे पहले पेट के सहारे जमीन पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें शिशु अपने हाथों और घुटनों के बल पर उठने की बजाय रेंग कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि घुटनों के बल पर चलने के लिए अधिक ताकत की आवश्यकता होती है। दूसरा है रोल करना। कुछ शिशु शुरुआती दौर पे गोल गोल लुढ़कते या घूमते हुए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है सामान्य तरह से घुटनों के बल चलना। इसमें शिशु जब आगे बढ़ता है तो वह जिस हाथ को आगे लाता है, ठीक उसी समय उसके विपरीत घुटने को भी आगे लाकर बढ़ने का प्रयास करता है। अब बात करते हैं घुटनों के बल चलने से शिशु को मिलने वाले फायदे के बारे में। घुटनों के बल चलना आपके शिशु के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। इससे शिशु का खुद के शरीर पर नियंत्रण करने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही घुटनों के बल चलने से शिशु को अन्य फायदे भी मिलते हैं, जैसे कि पहला है देखने की क्षमता का विकास होना। जब शिशु घुटनों के बल पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो ऐसे में वह अपनी दूरदृष्टि यानी कि डिस्टेंस विजन का उपयोग करता है। इसके बाद शिशु अपने हाथों की ओर देखकर उन्हें सही स्थिति में लाता है। इस तरह की ट्रेनिंग से शिशु की आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती है। वह उसके दोनों आंखों की देखने की सामान्य क्षमता में सुधार होता है। दोनों आंखों की देखने की क्षमता ही आगे चलकर शिशु के पढ़ने और लिखने में सहायता होती है। दूसरा है सही निर्णय लेना सीखता है। शुरू में शिशु कमरे में चारों ओर घूमता है और कमरे को समझने का प्रयास करता है। जब शिशु कमरे में ही कहीं ढलान से गुजरता है तो उसको खुद ही निर्णय लेना होता है कि वह आगे बढ़े या नहीं। शुरुआत में शिशु ढलान पर तेजी से चलने की कोशिश करता है और ऐसे में वह गिर सकता है। इससे शिशु ढलान पर चलने सीख जाता है और बाद में
वह ढलान आने पर धीरे चलता है या फिर रुक जाता है। इसके साथ ही शिशु धीरे धीरे अनुभव होने पर चलने की सही दिशा के बारे में भी समझने लगता है। तीसरा है शिशु के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होना। घुटनों के बल पर चलने से शिशु में आत्मविश्वास आता है और वह खुद से निर्णय लेने के लिए काबिल हो जाता है। घर में घुटनों के बल चलते हुए जब शिशु कई बार गिरता है और सही तरह से अपने लक्ष्य पर पहुंचता है तो ऐसा करने से उसके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही शिशु अपनी सीमाओं के बारे में भी अच्छी तरह से जान जाता है। अपने शिशु को इस तरह से सीखता देख माँ बाप को काफी अच्छा लगता है। 4 है शारीरिक क्षमता में बढ़ोतरी होना। घर में ज्यादा से ज्यादा घुटनों के बल चलने से शिशु की शारीरिक क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। इससे शिशु कुछ ही महीनों में चलने के लिए तैयार हो जाता है। जब शिशु सोफा या किसी अन्य चीज के सहारे खड़ा होने का प्रयास करता है तो इससे उसकी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन शुरू हो जाता है। साथ ही उसकी पीठ का निचला हिस्सा और पैर की मांसपेशियां मजबूत हो जाती है। दूसरा सवाल है कि शिशु घुटनों पर चलना कैसे सीखता है। शिशु एक निश्चित प्रक्रिया के तहत चलना सीखता है। सामान्यतः हर शिशु घुटनों पर चलने के बाद ही पूरी तरह से चलना सीखता है, लेकिन घुटनों के बल चलने में हर शिशु को अलग अलग समय लग सकता है। इसमें शिशु की गर्दन, कंधे और हाथ की मांसपेशियां कार्य करती है। इनकी मदद से ही शिशु अपने शरीर का संतुलन बना पाता है। आइए विस्तार से जानते हैं शिशु कैसे चलना सीखता है। पहला है 6 से 7 महीने में। इस दौरान शिशु पेट के बल पर लेटकर अपनी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। 6 माह का होने पर शिशु हाथों की मदद से अपने शरीर को उठाना सीख जाते हैं। पेट के बल पर लेटे हुए शिशु अपने सिर व छाती को जमीन से उठाने की कोशिश करता है। इस दौरान शिशु कमांडो स्टाइल में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। दूसरा है 8 से 10 महीनों में। इस समय तक शिशु बिना किसी सहारे के बैठना सीख जाता है। इसके बाद शिशु बैठे हुए ही खिसकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अपने खिलौनों को लेने के लिए शिशु इसी तरह से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन इस तरह से आगे बढ़ने के दौरान शिशु पहले पीछे की ओर जाना सीख जाता है। साथ ही वह धीरे धीरे घुटनों के सहारे आगे बढ़ने का प्रयास करने लगता है। तीसरा है 1 साल का होने पर। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए शिशु साल भर का होने पर आसानी से घुटनों पर चलना सीख जाता है। साथ ही उसमें आत्मविश्वास भी आ जाता है। इस समय शिशु कुछ मुश्किलों का सामना करना, जैसे सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करना भी सीखना शुरू कर देता है। ऐसे में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने शिशु की मांसपेशियों को मजबूती देते हुए उन्हें घुटनों के बल चलना सिखा सकते हैं। पहला है पेट के बल पर लेटाना। कुछ समय के लिए शिशु को पेट के बल लेटा देने से वह अपने शरीर को ऊपर उठाने और घुमाने का क्षमता को विकास करता है। दूसरा है हाथों को हिलाने के लिए प्रेरित करें। जो शिशु हाथों को नहीं हिलाते हैं उनको हाथ हिलाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे उनकी हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती है। तीसरा है घूमने के लिए प्रोत्साहित करें। शिशु को घुटनों के बल पर चलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आप खिलौनों का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप शिशु के पसंदीदा खिलौनों को सोफे पर या शिशु से थोड़ा दूर रखें और उन्हें वापस लाने के लिए कहें। इससे शिशु में आत्मविश्वास और फुर्ती आती है। बात करते हैं शिशु को घुटनों के बल पर चलने का अगला चरण के बारे में। घुटनों के बल चलने के बाद शिशु धीरे धीरे खड़े होना सीख जाते हैं। एक बार शिशु फर्नीचर या किसी अन्य चीज की सहायता से खड़ा होने लगे तो आप समझ जाए कि वह जल्द ही चलने के लिए तैयार है। किसी चीज के सहारे से संतुलन बनाकर खड़ा होना सीखने के बाद शिशु सहारे की मदद से ही आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद से ही शिशु अन्य आवश्यक चीजें जैसे दौड़ना, कूदना और छलांग लगाना सीखता है। शिशु का घुटनों के बल पर चलना एक महत्वपूर्ण चरण होता है। हर शिशु को घुटनों के बल चलना सीखने के लिए अलग अलग समय लग सकता है। यह पूर्ण रूप से उनके सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है।
अधिकतर शिशु 9 से 10 माह में चलना सीखते हैं। शिशु के घुटनों पर चलना शुरू करने के संकेत दिखते ही माता पिता को उसकी मदद करनी चाहिए और उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही इस दौरान माता पिता को शिशु की सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।